जब चारों तरफ उथल पुथल हो, जब जीवन में सब कुछ उलझा हुआ लगे, जब रिश्ते, काम, समाज सब कुछ जैसे खिंच रहा हो अलग अलग दिशाओं में, तब सवाल उठता है, क्या इस अराजकता में भी कोई शांति मिल सकती है? क्या ऐसा संभव है कि बाहर का तूफान चलता रहे लेकिन भीतर एक सन्नाटा, एक गहराई, एक अडिग शांति कायम रहे? भगवद गीता हमें यही सिखाती है। शांति बाहर की परिस्थिति से नहीं बल्कि भीतर की स्थिति से आती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन खड़ा है, कांपते हुए हाथों से धनुष गिरा देता है। वो कहता है कि मुझे युद्ध नहीं चाहिए, मेरे अपने ही सामने खड़े हैं। मन में द्वंद्व, भय, उलझन और असमंजस का तूफान चल रहा है। यही है जीवन का प्रतीक। जब हमारे भीतर द्वंद्व चलता है तब बाहर की हर स्थिति एक युद्ध बन जाती है। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शांति ही परम सुख है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं की लहरों से ऊपर उठ जाता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। हम सब अपने अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में हैं। किसी का युद्ध है करियर के साथ, किसी का परिवार के साथ, किसी का खुद के मन के साथ। हर और शोर है और उस शोर में हम भूल जाते हैं कि असली शांति कहाँ है। लेकिन गीता हमें बताती है, शांति को पाने के लिए तुम्हें बाहर की परिस्थितियों को नहीं बल्कि भीतर की दृष्टि को बदलना होगा। कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थित होकर समभाव से अपना कर्म करो। यही है अडिग शांति का पहला रहस्य, समभाव। जब तुम परिणाम की चिंता से मुक्त होकर कर्म करते हो, जब तुम्हारा मन न सफलता से फूलता है न असफलता से टूटता है, तब तुम भीतर शांत रहते हो। आज की दुनिया में हर चीज परिणाम से जुड़ी है। कितने व्यूज आए, कितना पैसा मिला, किसने तारीफ की, किसने नहीं की। लेकिन जितना हम परिणामों से बंधते हैं उतना ही मन अस्थिर होता जाता है, क्योंकि परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं होते। गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। ये श्लोक कोई दर्शन नहीं, ये मन की स्वतंत्रता का सूत्र है। जब हम केवल कर्म पर ध्यान देते हैं, परिणाम की चिंता नहीं करते, तब हम भीतर से मुक्त हो जाते हैं और ये मुक्ति ही शांति का आधार है। अब सवाल है कि अगर शांति भीतर है तो हम इसे खो क्यों देते हैं? क्योंकि हमारा मन बाहर की वस्तुओं, लोगों और परिस्थितियों से अपनी पहचान जोड़ लेता है। जब वो चीजें बदलती हैं, हम डगमगा जाते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, यह सर्वत्र न भी स्नेहस्त तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम, यानी जो व्यक्ति शुभ अशुभ, लाभ हानि में समान रहता है वही मेरा प्रिय है। यानी जब तुम्हारा मन बाहर की चीजों से जुड़ाव कम करता है तब अंदर की शांति स्थिर होती है। अडिग शांति का दूसरा रहस्य है आसक्ति। डिटैचमेंट का मतलब त्याग नहीं है। इसका मतलब है तुम्हारा मन किसी चीज के परिणाम से बंधा ना हो। तुम कार्य करो, प्रेम करो, प्रयास करो, लेकिन भीतर ये जानो कि मैं केवल साधन हूं, सब कुछ नियंत्रण में नहीं है। जब यह भाव आता है तो भीतर एक अद्भुत हल्कापन आता है। तूफान चलता है लेकिन मन शांत रहता है। एक बार एक साधु से किसी ने पूछा कि आप इतने शांत कैसे रहते हैं? जीवन में कभी कुछ आपको विचलित नहीं करता? साधु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैंने ये समझ लिया है कि जो बदल सकता है उसे लेकर परेशान होना व्यर्थ है, और जो नहीं बदल सकता उसे लेकर भी परेशान होना व्यर्थ है। यही दृष्टि गीता देती है। स्वीकार अडिग शांति का तीसरा रहस्य है स्वीकार करना। जब हम जीवन को, लोगों को, घटनाओं को उसी रूप में स्वीकारते हैं जैसे वो हैं, तब भीतर का संघर्ष समाप्त होता है। और जब भीतर का संघर्ष खत्म होता है तभी शांति संभव होती है। लेकिन स्वीकार तभी संभव है
जब भीतर आस्था हो। भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजः, अर्थात सारे धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। ये श्लोक सरेंडर का प्रतीक है। जब मन ये मान लेता है कि मैं सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता, तब भीतर से बोझ उतरता है। सच्चा समर्पण भय को मिटा देता है, और जहां भय नहीं वहां शांति है। आज के जीवन में भी यही सच्चाई है। हम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। लोग क्या सोचेंगे, क्या होगा, आगे का भविष्य कैसा होगा। लेकिन जितना हम पकड़ते हैं उतना मन बंधता है। गीता कहती है, आत्मसंयम ही सच्चा विजय है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। क्योंकि संसार वैसा नहीं जैसा दिखता है, वो वैसा है जैसा हमारा मन उसे देखता है। तो अब सोचिए, अगर आपका मन शांत है तो समस्याएं भी छोटी लगती हैं, और अगर मन बेचैन है तो छोटी बात भी बड़ा तूफान बन जाती है। तो असली काम है मन को साधना, ना कि बाहर की परिस्थितियों को बदलना। भगवान कहते हैं, उद्धरेद आत्मनात्मनम नात्मनम अवसादयेत। मनुष्य को अपने द्वारा ही अपने को ऊपर उठाना चाहिए, क्योंकि वही उसका मित्र है और वही उसका शत्रु है। यानी मन को सही दिशा में लगाओ, विचारों को, भावनाओं को, प्रतिक्रियाओं को पहचानो और धीरे धीरे खुद को भीतर की स्थिरता से जोड़ो। गीता हमें यह नहीं कहती कि जीवन में तूफान नहीं आएंगे। वो कहती है, तूफान में भी अपनी नाव को स्थिर रखो। यही योग है, यही शांति है। जब तुम हर परिस्थिति में अपने केंद्र पर टिके रहते हो, तब कोई भी अराजकता तुम्हें हिला नहीं सकती। तो आइए इस शांति को पाने के लिए कुछ अभ्यास करें। प्रतिदिन कुछ क्षण मौन में बैठें, बिना कुछ सोचे बस सांस को देखें। क्योंकि जब मन सांस के साथ एक होता है, विचारों का शोर धीमा पड़ता है। परिणाम से अलग होकर कर्म करें। जब भी कुछ करें, भीतर कहें, मैं बस साधन हूं, करता नहीं। हर परिस्थिति में कृतज्ञता रखें, क्योंकि कृतज्ञ मन शिकायत नहीं करता और शिकायतहीन मन ही शांत होता है। आसक्ति का अभ्यास करें। चीजों, लोगों, प्रशंसा या आलोचना से मन को ज्यादा मत जोड़ो। जो है, जैसा है, उसे स्वीकारो। गीता के एक श्लोक पर रोज ध्यान करें। हर बार जब मन विचलित हो, याद करो, योगस्थः कुरु कर्माणि, यानी शांति में स्थित रहो, फिर कर्म करो। धीरे धीरे तुम देखोगे, अराजकता वैसी ही रहेगी, लेकिन तुम बदल जाओगे। बाहर का तूफान अब तुम्हें नहीं हिलाएगा, क्योंकि भीतर तुमने अपना केंद्र पा लिया होगा। यही है अडिग शांति का रहस्य। न किसी परिस्थिति में, न किसी व्यक्ति में, बल्कि अपने भीतर के दिव्य स्वभाव में टिक जाना। जब अंत में अर्जुन ने यह समझ लिया, उसने युद्ध जीता, लेकिन असली विजय उसके भीतर हुई थी। उसने अपने मन को जीत लिया था। यही विजय हम सब की भी हो सकती है, अगर हम सीख जाएं कैसे अराजकता के बीच अडिग शांति में रहना है। जिसने मन को जीत लिया, वो ही सच्चा विजेता है। और जिसने स्वयं में शांति पाली, उसे कोई भी अराजकता हिला नहीं सकती। तो नेक्स्ट टाइम जब जीवन में कोई तूफान आए, रुकिए, मुस्कुराइए और भीतर कहिए, मैं स्थिर हूं, मैं शांत हूं, क्योंकि कृष्ण मेरे भीतर हैं।